नमस्कार दोस्तों। लालू प्रसाद यादव से लेकर नीतीश कुमार तक आज की तारीख में इस बात को लेकर एक साथ हैं कि फरक्का बैराज पर अब दोबारा संधि नहीं होनी चाहिए। भारत और बांग्लादेश के बीच 30 वर्ष पहले जो संधि हुआ, अब जब वो समाप्त हो रहा है तो फिर दोबारा जल संधि नहीं होना चाहिए। बीजेपी को छोड़कर बिहार में जेडीयू से लेकर आरजेडी तक फरक्का बैराज के मुद्दे पर एकजुट है। आज इस रिपोर्ट में आपको यह बताएंगे कि फरक्का बैराज कैसे बिहार के किसानों से लेकर आम आवाम तक को प्रभावित कर रहा है। फरक्का बैराज को खत्म करने की मांग लालू प्रसाद यादव ने, नीतीश कुमार ने पहले क्यों की, आज लालू प्रसाद यादव के वो बयान भी सुनवाएंगे, साथ ही साथ संसद का भाषण भी, नीतीश कुमार ने जो कहा वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको यह बताना जरूरी है कि फरक्का बैराज का जल संधि जो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ वो जल्द समाप्त होने वाला है। आपको यह पहले बताएंगे कि अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करें ताकि बातें दूर तक जानी चाहिए, लाइक करें, फॉलो करें। अब विस्तार से बताते हैं कि फरक्का जल संधि क्या था। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच 12 दिसंबर 1996 को एक महत्वपूर्ण जल संधि हुआ था। तब की सरकार ने यह तय किया था कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो जल संधि होगा, इससे दोनों देशों को पानी के बंटवारे में सहूलियत होगी। 30 वर्ष इस जल संधि को हो गए। इस जल संधि का सबसे बड़ा असर बिहार पर पड़ा। बिहार के लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ा। फरक्का बैराज होने की वजह से गंगा नदी में गाद बढ़ने लगा और गाद बढ़ने से नदी का स्तर जो है वो ऊपर की ओर बढ़ने लगा। नतीजा ये रहा कि जब पानी का जलस्तर कम रहा तब बिहार के किसान सिंचाई को लेकर प्रभावित हुए और जैसे ही बाढ़ जैसी समस्याएं जब भी आई, जैसे ही नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा, चूंकि गाद जो है पहले से गंगा में जमा हो चुका था, लिहाजा हर निचले इलाकों में पानी तेजी से बढ़ने लगा। कई दफे बिहार विभीषिका का शिकार हुआ है। बाढ़ से जब जब बिहार में तबाही मची, जब जब गंगा का रौद्र रूप नजर आया, सबसे बड़ी वजह फरक्का बैराज बना, जिसके वजह से बिहार सहित कई राज्यों को नुकसान हुआ। लेकिन खास तौर पर उत्तर बिहार, भागलपुर से लेकर आरा को भी आप जोड़ लीजिए, मुंगेर को जोड़ लीजिए, बक्सर के इलाकों में भी, चाहे आप ये कहिए कि शाहबाद से लेकर मगध तक और उत्तर बिहार तक, गंगा ने जो रौद्र रूप दिखाए, जो जलस्तर बढ़ने से लोगों को सीधा नुकसान हुआ, बाढ़ का खतरा जिस तरीके से बढ़ा, निचले रिहायशी इलाकों तक में पानी घुसा, फरक्का बैराज इसके लिए जिम्मेवार है। और यही वजह है कि बिहार जब जब गंगा के रौद्र रूप से प्रभावित होता है, बिहार के जब लाखों लोगों का जनजीवन प्रभावित होता है, तब ये सवाल उठते हैं कि फरक्का बैराज को आखिरकार क्यों अब तक रखा गया है। बांग्लादेश के साथ भारत ने जो जल संधि किया, इससे भारत को क्या मिल रहा है? बिहार जैसे राज्य गाद बढ़ने से प्रभावित हो रहे हैं, बिहार के किसान प्रभावित हो रहे हैं। बांग्लादेश को तो पानी मिल रहा है, लेकिन जो बैराज बना हुआ है, बैराज पर आपको मालूम है कि पानी का टकराव होता है और वहां जो गंगा का गाद है, वहां से जो लगातार नदियों में बढ़ते जा रहा है, बढ़ते हुए गाद के लिए जिम्मेवार फरक्का बैराज ही है। ऐसे में अब जरूरत है इसके संशोधन की, क्योंकि तारीखें वो नजदीक आ रही है जो 30 साल पहले तय हुई थी। 12 दिसंबर 1996 को जल संधि हुआ था। अब 12 दिसंबर 2026 आने वाला है, यानी 30 वर्ष खत्म होने वाले हैं। या तो नया जल संधि तैयार होगा भारत के साथ और बांग्लादेश के साथ, भारत और बांग्लादेश के साथ रिश्ते जो है आने वाली तारीखों में अगर मित्रता की होती है तो लाजमी है कि फरक्का बैराज की ये जल संधि वाली भूमिका भी बड़ी होगी। लेकिन बिहार ये मांग कर रहा है कि इस जल संधि को खत्म करनी चाहिए, क्योंकि फरक्का बैराज से सबसे ज्यादा नुकसान बिहार को है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इसको लेकर लालू यादव को जिम्मेवार ठहराया था। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का एक पुराना भाषण जो संसद में दिया गया, वो आज की तारीख में काफी चर्चा में है। जरा सुनवाते हैं लालू यादव ने फरक्का बैराज को लेकर क्या कुछ राय रखा था। ये सारा फरक्का बांध, ये सारा हमारा अमृत, हमारा पानी, ये सारा पानी बांग्लादेश को दे दिया गया।
क्यों गंगा नहीं सूखेगी? ये गंगा का पानी, ये हमारा अमृत पानी, अगर भारत सरकार में दम है तो आप इसको ओपन करिए, उस टीटी को तोड़िए जो बांग्लादेश को पानी आपने दान कर दिया। इतना खतरनाक ट्रीटी कर दिया, दान कर दिया। इस देश को खंड खंड लोगों ने किया, भूगोल का भी और जल का भी, नदी का भी। हमारा जो जल था, अमृत जल था, एक तरफ बांध में बांध के अटकाए हुए है और दूसरे तरफ दान किया तो बरसात में सब पानी निकल जाता। बहाव नहीं है, करंट नहीं है, जमुना में नहीं है, करे कहां से आएगा? वो तो वाटर लॉगिंग हो गया, इधर से नाला का पानी जा रहा है, गेट उसने बंद कर दिया। वो गेट खोलेगा फिर जब आपका अमृत जल आएगा, जब बरसात शुरू होगा फिर गेट खुलेगा और सारा पानी हम दान करते जा रहे हैं, पानी चला जा रहा हुआ। हमारे अफसर क्या कर रहे थे, हमारे ब्यूरोक्रेट्स क्या कर रहे थे? इन्होंने भविष्य के खतरों को नहीं समझा। नदी सूख गई। अभी जाइए सतुवन जी, आप गंगा आरती के लिए आप जाते थे गाय घाट में, और जो मंच बनाया हम लोग जुटे हुए थे, पानी नहीं है, पानी नहीं। ये पैदल आप चले जाइए, पैदल गंगा को क्रॉस कर जाइए। ये हालत बना के हमने रख दिया। देश हित में, ये देश हित में इस नदी के हमारे पानी को बचाइए और उस टीटी को तोड़वाइए। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ये टीटी देश के खिलाफ में है। ये पानी दे दिया बांग्लादेश को, फरक्का को, फरक्का के माध्यम से गेट खुल गया। उस समय गेट खोल दिया, आप जाकर देखिए पानी चला गया। हुकुम देव जी, पानी भीतर, ताला बंद। कहां से पानी, कहां से करंट आएगा? नरक का पानी जा रहा है, वो जमा हुआ, ज्यों का त्यों जमा हुआ। छठ व्रत नहीं हो रहा, नहीं हो रहा छठ नहीं। लाखों नर नारी छठ लोग करते थे, कहां खड़ा होगा? नरक का पानी अपने घरों में, तालाब कहीं कहीं खोल खोल कर आप सब लोग पूजा करते हैं। और हमारे पवित्र वो दरभंगा का वो लड़का निगमानंद मर गया, शहीद हो गया। बाद में हम सबको मालूम हुआ, गंगा की रक्षा के लिए, पोल्यूशन को रोकने के लिए गेट को तोड़वाइए। आने तो एक टाइम आएगा, लाखों लाख जनता मार्च करेगी, फड़ाका को तोड़ डालेगी और देश को, अपने पानी को, अपने धारा को, अपने जीवन को बचाने का काम करेगा। तो आरजेडी के मुखिया व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का ये पुराना स्पीच सुन रहे थे। फरक्का बैराज को लेकर लालू यादव ने साफ तौर पर कहा कि इसे खत्म करनी चाहिए। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी एक पुराने वीडियो जो वर्ष 2016 के हैं, बाढ़ की विभीषिका झेल रहे बिहार को लेकर नीतीश कुमार ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। तब वो राज्य के मुख्यमंत्री थे और नरेंद्र मोदी के सरकार के खिलाफ सियासत कर रहे थे। तब उन्होंने केंद्र की सरकार से जो मांगे रखी, नीतीश कुमार को भी सुनवाते हैं। यह आज स्थिति जो उत्पन्न हुई है, यह स्थिति ऐसी उत्पन्न इसलिए हुई है कि गंगा नदी में सिल्ट का डिपॉजिट बहुत ज़्यादा हो रहा है और जब से फरक्का बांध बना है तब से यह स्थिति उत्पन्न हुई। वरना पहले पानी के बहाव के साथ बहुत सारा सिल्ट बंगाल की खाड़ी में जाता था, समुद्र में जाता था। मैं पिछले 10 वर्षों से इस प्रश्न को उठा रहा हूँ। ये जो फरक्का बांध बना है उसके चलते गंगा नदी में सिल्ट का डिपॉजिट बढ़ता चला जा रहा है, तो उसके चलते गंगा नदी की जो गहराई है वो घटती चली जा रही है। नतीजा है कि जो भी पानी आता है वह तुरंत जल स्तर को ऊंचा करता है और तटवर्ती इलाकों में वह फैल जाता है। इसलिए इस समस्या का स्थायी समाधान है सिल्ट मैनेजमेंट। मैं भारत सरकार से अपील करूंगा, हमें तत्काल कोई पैसा नहीं चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, मैं तो चाहूँगा कि भारत सरकार की जल संसाधन विभाग की और उनके आपदा से जुड़े हुए लोग एक बार स्वयं आकर देख लें और ये पता लगा लें गहराई से कि पहले गंगा की गहराई, गंगा नदी की गहराई बिहार में कितनी थी, आज कितनी है। और सिल्ट के कारण यह जो स्थिति हो रही है, सिल्ट डिपॉजिट के कारण, इस स्थिति से अब ये स्थायी तौर पर हम लोग इस संकट को झेलते रहेंगे। इसलिए इसके लिए उनको सोचना चाहिए। मैंने बारंबार गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की मीटिंग में भी इस प्रश्न को उठाया है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब भी, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तब भी मैंने इस प्रश्न को उठाया है।
लोग आकर देख लें, बिहार के हालात को देख लें। और उसके चलते जो सिल्ट डिपॉजिट हो रहा, उसका एक रास्ता है फरक्का बांध को हटाया जाए। अगर आपके पास कोई दूसरा रास्ता है तो आप वो रास्ता अपनाइए, लेकिन जब तक सिल्ट का मैनेजमेंट नहीं होगा और सिल्ट का डिपॉजिट गंगा नदी में इस तरह से बढ़ता जाएगा तो आने वाले वर्षों में और भयानक स्थिति होती चली जाएगी। मैं मानता हूं कि आज गंगा नदी में कुल मिलाकर अगर पानी के क्वांटिटी को देखा जाए तो यह उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि आज उसका दुष्प्रभाव पड़ा है। ये दुष्प्रभाव इसलिए पड़ा है कि सिल्ट डिपॉजिट बहुत ज़्यादा हुआ है गंगा नदी में, और इस प्रश्न को मैं बारंबार उठा रहा हूँ। हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग, जल संसाधन विभाग के लोग निरंतर इस प्रश्न को राष्ट्रीय स्तर पर उठाते रहे कि नेशनल सिल्ट मैनेजमेंट पॉलिसी होनी चाहिए, और यही काम है केंद्र सरकार का। यह काम अगर केंद्र सरकार करे तो बहुत मैं उनको धन्यवाद दूंगा, और यह आवश्यक भी है। इसलिए अगर मेरी कोई मांग है वर्तमान परिस्थिति में, एक तरफ सहाय कार्य पूरी मुस्तैदी के साथ चलाए जा रहे हैं और तेज़ी से चलाए जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ केंद्र से हमारी एक ही मांग है कि हम लोगों को गंगा नदी में जो इतना सिल्ट डिपॉजिट हो रहा है इसका रास्ता ढूंढिए। अभी देख लीजिए, अभी स्टडी करवा लीजिए, अभी गंगा नदी की गहराई कितनी है अभी आकर देख लीजिए। आज हम प्रभावित हैं, यही बात हम बार बार कहते रहे। आज जो स्थिति है, मैं पिछले 8-10 वर्षों से इस सवाल को उठा रहा हूं और आज उसका जीवंत उदाहरण है। मैं केंद्र सरकार से यही कहूंगा कि आकर अभी गंगा नदी की गहराई माप लीजिए और आकलन कर लीजिए और पहले की गहराई से तुलना कर लीजिए और तब समझ जाइएगा कि समस्या क्या है। अभी जो लोग पीड़ित हैं उनके रिलीफ के लिए तो हर कदम उठाया जा रहा है, लेकिन इस प्रकार की स्थिति बार बार ना आए उसके लिए जब तक ये जो सिल्ट डिपॉजिट है उसको ध्यान में रखते हुए सिल्ट मैनेजमेंट के लिए कोई काम नहीं करेंगे, फरक्का पर बांध पर नए सिरे से विचार नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूं कि इसका कोई कारगर समाधान नहीं हो सकता है। पानी आएगा, रिलीफ का काम होगा। बहरहाल फरक्का बैराज से बिहार को नुकसान है। अब ऐसे में 30 वर्ष जब पूरे हो गए हैं, जब जल संधि का नवीनीकरण होगा तो लाजिमी है कि ये सवाल हैं अब भी कि बिहार फरक्का बैराज से प्रभावित होता है, बिहार के लाखों लोगों की जन आबादी प्रभावित होती है, बाढ़ से किसान से लेकर आम आवाम तक परेशान होते हैं। कभी इस फरक्का बैराज के वजह से सुखाड़ की भी स्थिति आती है। तो ऐसे में आखिरकार क्यों नहीं ये जल संधि समाप्त कर फरक्का बैराज को खत्म किया जाए, क्योंकि गंगा का पानी सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और नदियों का गाद कम होगा और जो बाढ़ का खतरा है मंडराता है, जो फरक्का बैराज पर जलस्तर बढ़ने के बाद जो पानी के टकराव होते हैं और बिहार में जिस तरीके से बाढ़ का पानी तेजी से फैलता है वो कहीं ना कहीं रुकेगा। देखना होगा 30 सालों के बाद आने वाली तारीखों में बिहार को लेकर क्या फैसला होगा। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप टुडे बिहार न्यूज पर बने रहें। धन्यवाद।